नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? P/Q की, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखना है इसको में। तो हम इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या हमारे पास 0.375 किसके रूप में लिखना? P/Q के। तो हम इसको लिख सकते हैं 375 बटे पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 375 बटे 10 की शक्ति 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 375 बटे 10 की शक्ति 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? 15.75 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या है 15.75? तो हम इसको लिख सकते हैं 15.75। इसको लिख सकते हैं हम 1575 बटे 100। 100 को क्या लिख सकते हैं? 1575 बटे 10 की शक्ति 2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है 12 और 20 के HCF एलसीएम में संबंध होगा। देखिए 12 और क्या है 20, इनके किस में एलसीएम और HCF में संबंध बताना है। ऑप्शन दिए आपको। ए में दिया HCF क्या ग्रेटर देन एलसीएम से, बी है HCF लेस देन एलसीएम से, और सी क्या है HCF बराबर एलसीएम के। डी के इनमें से कोई नहीं। एक बात याद रखिए, अगर आपको HCF और एलसीएम में संबंध हो तो क्या होगा? एलसीएम में ऐसा क्या होता है? बड़ा होता है HCF से। तो यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी। क्या? HCF लेस देन LCM। यानी कि क्या कहते हैं? एलसीएम में ऐसा क्या होता है? बड़ा होता है किससे? HCF से। जिसकी तरफ ये चोंच होती है इसकी, इसको बोलते हैं छोटा, और जिसकी तरफ ये दोनों इसकी ये होता है उसको बोलते हैं बड़ा। यानी कि HCF लेस देन LCM क्या होता है? LCM में ऐसा बड़ा होएगा किससे? HCF से। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनके LCM और HCF में संबंध होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन है। तो क्या A और B क्या दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या पॉजिटिव नंबर है कोई भी दो, तो उनके HCF और LCM में क्या संबंध होगा। तो इसमें भी दो ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है आपके पास LCM ग्रेटर देन HCF, बी है HCF ग्रेटर देन LCM, और HCF बराबर है LCM के। तो इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए क्या है? LCM ग्रेटर देन है HCF से, यानी कि LCM बड़ा है HCF से। तो इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF में संबंध। सेम ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। दो धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF में संबंध क्या होगा। तो क्या होगा? LCM क्या होगा? ग्रेटर देन होगा HCF से, यानी कि LCM बड़ा होगा किससे? HCF से। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि G और L LCM और HCF हैं तो दो धनात्मक पूर्णांकों के उनमें संबंध होगा। देखिए LCM क्या आपके पास G, LCM क्या आपके पास G, और HCF क्या आपके पास L। तो क्या संबंध होगा इसमें?
सेम यही होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ए। यानी कि जो एलसीएम क्या जी, जी क्या होगा? बड़ा होगा किससे? एल से, यानी कि एचसीएफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दो संख्या होगी, क्या? 124 और 148। इनका एचसीएफ हमारे को दिया है 4 और एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है हमारे को, ये हमें निकालना है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है पहले भी, क्या होता है भाई? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या कौन सी हमारे पास? 124 गुणा 148 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, गुणा एचसीएफ कितना है? 4। देखिए गुणा में कहाँ जाएगा? बटे में। तो 124 गुणा 148 बटे 4 एलसीएम। तो इसको हम 4 पे काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4। 31 की गुणा किससे करेंगे? 148 थे, तो हमारे पास आ जाएगा 4588, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको याद रखिए, क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार आपको एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, एक संख्या पूछ लेगा, एक संख्या आपको दी होगी। क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का आता है और बार, या क्या करेगा? दो संख्याएं दे देगा आपको, जैसे इसमें एचसीएफ दिया हो तो उसमें एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। तो आपने इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। दो संख्या में से एक संख्या भी मिस कर देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, तो ये भी पूछ लेगा। तो आपने इसी फार्मूले से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस परिमेय संख्या के प्रसार क्या है? शांत है। क्या बताना है हमें? शांत और अशांत कई बार पूछ लेता है, तो हमें शांत बताना है। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन दिया है 2/15, बी 7/80, सी 3/14 और डी के इनमें से कोई नहीं। देखिए शांत क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। शांत मान लीजिए पी बटे क्यू की फॉर्म में कोई भी एक रकम हमारे पास, ये होता है अंश, ये हर। अगर हर के टुकड़े या गुणनखंड, अगर हर के गुणनखंड 2x5 के रूप में हो गए, किसके? 2x5 के, 2 की पावर m, इसकी पावर n, तो क्या होता है? शांत। अगर 2x5 के रूप में नहीं हो तो क्या बोलते हैं? इसको अशांत बोलते हैं। देखिए यहाँ पर है 2/15। अगर हम 15, आपको सिर्फ किसके देखने हैं? हर के गुणनखंड करने हैं आपने। देखिए यहाँ पर है 2/15। अगर हम 15 के गुणनखंड करें, 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा में 3, क्या हो गया? 5 गुणा में 3, 15 के। तो इसमें देखिए क्या है? 5 है, लेकिन एक क्या आ गया? 3 आ गया। कोई दूसरा अंक नहीं आना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5, या 2 गुणा में 5 हो। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो क्या होगी? अशांत होगी। क्या होगी? या अशांत। और नेक्स्ट हमारे पास 7/80, क्या है? 7/80। 80 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 16×5 80, 16 गुणा में 5, यानी कि इसको 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 गुणा में 5। देखिए क्या हो गया? 2 गुणा में 5 आ गया, 2 की पावर 4 है, तो यानी कि 2 गुणा में 5, ये क्या होगी? शांत। क्या होगी? शांत। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी, 7/80 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने क्या करना है? हर को देखना है, हर के गुणनखंड 2 गुणा में 5 होना चाहिए। देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है 2 गुणा में 5 गुणा में 2, तो ये भी क्या होगी? शांत होगी। या ऐसा भी हो सकता है 5 गुणा में 5, तो ये भी शांत होगी। या ऐसे भी हो सकता है 2 गुणा में 2, ये भी शांत होगी। अगर कोई भी दूसरी रकम आ गई 2 गुणा में 3, तो ये क्या होगी? अशांत, क्योंकि दूसरा नहीं आना चाहिए। या 5 गुणा में 7 आ गया तो भी ये भी क्या होगी? अशांत होगी, क्योंकि दूसरा आ गया। 2 गुणा में 5 होगा तो शांत होगा। आपने अगर प्रश्नावली 1.4 की है तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, यदि 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो, सेम ऐसे ही जैसे पहले किया था हमने क्वेश्चन,
26 और 91 रकम है हमारे पास 26 और 91 का एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास कितना है 13। क्या पूछा एलसीएम, तो क्या था दो संख्याओं का गुणन यानी कि 26 गुणा 91 बराबर किसके होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। तो एचसीएफ क्या दिया 13, पूछा क्या एलसीएम, तो 13 कहाँ पर आएगा इनके बटे में, तो 26 गुणा 91 बटे 13 एलसीएम। तो 13 सत्ते 13 दूनी 26 हो गया, 91 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 182। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। क्या 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि क्या कह रहा है 17/8 को हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसको भाग कर लेंगे ऐसे नॉर्मली जैसे करते हैं। 8 दूनी 16, यहाँ पर बचा 1 ना जाने के लिए यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ पर 0 ले ली। तो 8 एकम 8, तो 2 बचा 1 0, 8 दूनी 16, 4/1 0, 8 5 40, यानी कि दशमलव का प्रसार रूप क्या होगा इसमें 2.125। इसका सी करेक्ट आंसर हो गया, क्या सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्या है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा आपसे, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपसे अभाज्य संख्या पूछ लेना, अभाज्य संख्या क्या पूछ ले एचसीएफ, तो इसका अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्यों, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जो किसी पर भाग नहीं हो, जो सिर्फ स्वयं पर भाग हो। जैसे सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे पास 2 3 5 7। देखिए अगर हम इनका एचसीएफ निकाल ले, अगर हम क्या करें इनका एचसीएफ निकाले तो सबका क्या आएगा 2 को क्या रहेंगे तो 2 गुणा 1, 3 का करें हम 3 गुणा 1, 5 का करें हम 5 गुणा 1 और 7 का करें हम 7 गुणा 1। तो सब में कॉमन क्या रहा है 1, तो एचसीएफ सबका क्या होगा 1 होगा। इस बात को याद रखिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 15 व 21 का एलसीएम होगा। ये तो आपको निकालना है तो 12 15 21 का क्या है 12 15 21 का क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 के गुणनखंड कर लेते हैं 12, 2 पे जाएगा 2 6 12, फिर 2 पे 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3 और 15 कर लेते हैं यहाँ पर, 3 पे जाएगा 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5 और 21 कर लेते हैं, 3 पे जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 12 का क्या हो गया 2 गुणा 3 और 15 क्या हो गया 3 गुणा 5 और 21 का क्या होगा हमारे पास 3 गुणा 7। एलसीएम, एलसीएम में क्या देखते हैं हम ज़्यादा पावर और सभी को लेते हैं, ज़्यादा पावर और सभी को लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 हम ले चुके पहले, गुणा 5 गुणा 7। तो हम इनकी सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4 है 4 ते 12 12 पंजे 60 और 60 के हम किससे करें थे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 420। कितना आएगा 420, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्या हो गया ए 420। एलसीएम कितना होगा इनका 420 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। ए हमारे पास ऑप्शन में दिया है √2,
बी दिया √4, सी हमारे को दिया √6 और डी दिया हमारे को √8। तो हमें इसमें से ये बताना है परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए, तो आप सबसे पहले क्या समझ लीजिए परिमेय संख्या के बारे में। क्या भाई, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या में आपको अगर आप एक ही लाइन में बताऊं तो -∞ से +∞ तक और बीच में 0 भी। तो 0 भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। -∞ से +∞ तक सभी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। -1, -2, -3, -4 और इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +∞ तक ये सभी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? सभी संख्याएं परिमेय। और परिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन होती है कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में। और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के बटे में 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि हम इसको नॉट डिफाइंड, यानी कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये क्या है हमारे पास? ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। कैसे है? देखिए, 0 के बटे में अगर हम 1 कर दे तो ये भी किसकी फॉर्म में होगी? P/Q की। अगर हम 1 के बटे में 1 कर दे तो भी किसकी फॉर्म में होगी? P/Q की। 2 के बटे में 1 कर दे तो भी किसकी फॉर्म में होगी? P/Q की। और -2 के बटे में हम अगर 1 कर दे तो भी किसकी फॉर्म में होगी? P/Q की। जो भी ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q की फॉर्म में और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये सभी परिमेय संख्याएं हैं? तो देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शन था √2। अगर ये क्या √2? √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है और √4 है। √4 तो √4 क्या एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग 2 होता है। देखिए, क्या √4 तो इसका वर्ग क्या होता है? 2। तो क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? 20 का करेक्ट आंसर हो गया √4। देखिए, √6 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। √8 भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इनका वर्ग नहीं निकाल सकते, वर्गमूल। क्योंकि यहाँ पर 4 क्या था? पूर्ण वर्ग था हमारे पास। क्या था? पूर्ण वर्ग। और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 √8 √6 ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे कि हमने लिखे हैं 64 का क्या होता है? 8। अगर हम यहाँ पर लिखूँ 121 तो इसका क्या होगा? 11। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्या 35 तो ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या √35 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप और आपने एक प्रश्नावली 1.3 की है तो उसमें सभी को डिफाइन किया हमने कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 15 और 25 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। क्या रहा हमारे पास? 5, 15 और 25। तो हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। देखिए, अनुपात कैसे निकालते हैं? पहले 5 के हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1 5 गुना में 1। और 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 गुना में 3 गुना में 1। और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना में 1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका एचसीएफ क्या होगा इन समय में? 5 एचसीएफ में क्या होता है? कम पावर लेनी होती है हमें और कॉमन। देखिए, कम पावर 5 की कम से कम पावर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो कॉमन क्या है? सभी में 5 है। तो क्या आ गया? 5। एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। एलसीएम में क्या होता है? ज़्यादा पावर और सभी को लेना होता है। ज़्यादा पावर कहाँ पर? यहाँ पर है 5 की पावर 2। तो हम यहाँ से लेंगे 5 की पावर 2।
गुणा में हमने 5 को ले लिया, यहाँ से लेंगे 3 और यहाँ से 5 ले लिया हमने, तो इसको एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 25 तिया 75, एलसीएम क्या आ गया 75। हमें निकालना क्या था, अनुपात निकालना था। क्या निकालना, अनुपात। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना 75 बटे एचसीएफ कितना हमारे पास 5, तो 5 पर काट लेंगे इसको, 5 एकम 5, 2 बचे 5 5 25, तो 15 बटे क्या आ गया 1, तो अनुपात कितना आएगा 15:1। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास डी। डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 15:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो क्या निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना अपरिमेय नहीं है, तो इसको मत समझ लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, परिमेय संख्या। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में से करेंगे हम इसमें। ऑप्शन ए में क्या है, √10 है, बी में क्या √21 है, सी में क्या आपके पास 34 है, और डी में क्या √144 है। देखिए डी में क्या √144। तो देखिए सभी में क्या ये किसी न किसी के क्या है रूट हमारे पास, और जो डी ऑप्शन है √144 ये क्या है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो यानी कि हमें परिमेय संख्या बतानी थी, तो परिमेय संख्या क्या आ गई हमारे पास, जो √144 है। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा √144, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है 12, इसलिए। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि P तथा Q, क्या हमारे पास P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। क्या, दो अभाज्य संख्याएं, तो उनका महत्तम समापवर्तक। देखिए इससे पहले हमने किया, जब भी अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, यानी कि ऐसे पूछा जाए, तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 अभाज्य, और सबसे छोटी भाज्य यानी कि भाग हो जाए, सबसे छोटी भाज्य कौन सी संख्या होती है 4। तो उनका गुणनफल यानी कि 2 × 4, तो कितना आएगा 4 दूनी 8। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। सी आंसर आ जाएगा इसका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, हमें अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या कौन सी है, जो किसी पर भाग ना हो पूरी, जो किसी के पहाड़े में ना आती हो। तो देखिए हमारे पास ए क्या हमारे पास 29, ए क्या हमारे पास 29, और बी क्या है 25, सी क्या हमारे पास 20, और डी क्या हमारे पास 30। तो ये सभी की ना सभी किसी न किसी के पहाड़े में आती है, और ए एक ऐसा संख्या है जो हमारे पास किसी के पहाड़े में आती है, क्या 29। तो क्या जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है 3.27 के ऊपर क्या बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 3.27 के ऊपर क्या बार है, और हमसे ऑप्शन में क्या पूछा है कि एक परिमेय संख्या या एक प्राकृतिक संख्या या एक परिमेय संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके ऊपर बार लगा हो, तो ये हमेशा क्या संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। सम संख्या के रूप के लिए हमेशा आपके पास ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा 2m होगा। क्या होगा 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
2m। देखिए क्या बोल रहा है, सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप पूछा आपसे, सम संख्या का रूप। इसमें देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि सम संख्या का रूप है या नहीं। यहाँ पर आप वैल्यू डालिए, m के स्थान पर 2, m के स्थान पर 1 डालिए तो क्या आएगा। देखिए हमने m के स्थान पर क्या डाला 1, तो 2 1 कम 2, तो ये क्या है, सम संख्या ही। यहाँ पर 2 डालिए, 2 दूनी 4, तो ये भी सम संख्या ही। 2 गुणा 3 तो क्या है 6, ये भी सम संख्या ही। 2 गुणा में 4 तो 8, ये भी सम संख्या ही। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा, 2m। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और अगर आप इसी क्वेश्चन में आपसे विषम संख्या के लिए पूछ ले तो उसके लिए होता है 2m + 1। विषम संख्या के लिए, किसके, विषम। देखिए यहाँ पर आप 1 डालिए, 1 + 1, तो 2 1 कम 2 + 1 कितना है 3, क्या है विषम संख्या। यहाँ पर 2 डालिए +1, 2 दूनी 4 1 5, ये भी कितना है विषम संख्या। 3 डालिए, यहाँ पर कोई भी संख्या डाल के देख लीजिए, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा, 2m + 1, 3 दूनी 6 1 7, तो किसके लिए, विषम संख्या के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है, इसको आप ये पढ़िए परिमेय है, तो हमें परिमेय संख्या बतानी है, यानी कि क्या बतानी है, परिमेय संख्या। तो आपके पास ऑप्शन दिए तो हम इसमें से ऑप्शन में से ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है, √64/81। देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो 64 यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हमें यही निकालना था हमें, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमें ये बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, हमें क्या बताना है, शांत। जैसे कि हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, शांत के लिए क्या होता है हमारे पास कि हर के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए, तो क्या हो जाएगी, संख्या शांत हो जाएगी। तो इसमें a दिया 3/8। देखिए अगर हम 8 के करें तो क्या आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये क्या होगी, 2 गुणा में 2 क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, ये शांत, यानी कि ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास 2/15 भी है, 15 के अगर हम करेंगे 5 गुणा में 3 आएगा, तो 3 आ गया तो वो अशांत हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 - √2। 4 - √2 है, ये हमसे पूछा है 4 - √2 क्या है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 4। सबसे पहले हमारे पास परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या भिन्न है या पूर्णांक है। तो हमें ये बताना है कि ये क्या है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जब भी हम परिमेय संख्या में गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जमा करें, चाहे घटा करें, आंसर हमेशा एक ही आएगा, अपरिमेय आएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या और माइनस कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, यानी घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। चाहे आप गुणा करिए, चाहे भाग करिए, चाहे घटा करिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अपरिमेय। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटा हो, तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया आपके पास 6, ऑप्शन बी दिया आपके पास 9, सी दिया 15, डी दिया आपके पास 11। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी के पहाड़े में ना है। 6 भी आता है, 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है, 2 परिमेय
संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अनंत। क्या होगा? अनंत होगा इसका आंसर, यानी कि डी। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे पास दो परिमेय संख्या मान लीजिए, उनके बीच में अनंत क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास 5 8 है, 5 8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इनके बीच में बहुत सारी क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या, यानी कि अनंत है। तो हम कह सकते हैं अनंत है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक होगा। देखिए, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमेशा क्या होगा? चाहे दो हो या ज़्यादा हो, हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या बताना है हमें? परिमेय संख्या बतानी है। ऑप्शन ए दिया आपके पास √3, बी में क्या आपके पास 2√2/√2, और सी क्या आपके पास है 4 + √5, और डी क्या आपके पास √6। देखिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है √3 भी, और ये क्या हमारे पास √2। तो √2 को √2 से कैंसिल क्या बचेगा हमारे पास 2। तो अगर हम इसके बटे में 1 कर दे तो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय। और ये भी क्या है? अपरिमेय, क्योंकि ये भी क्या है? परिमेय। तो जो हमारे पास ये था बी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक सम संख्या लेनी है हमें, यानी कि हमने 2 4, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 2 का क्या होगा? 2 का अगर हम करें 2 × 1, 4 का क्या होगा? 2 × 2 × 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। क्या आ जाएगा? एचसीएफ 2 जाएगा। क्या जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो हमें किसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं? प्रश्नावली 1.1 में हमने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया था, किसको निकालने के लिए? एचसीएफ, यानी कि महत्तम समवर्तक निकालने के लिए। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या दी है आपके पास 2.1211211 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ऐसे ऐसे करके रिपीट है। हमसे पूछा है ये क्या है? परिमेय है, या पूछा हमारे से ऑप्शन में परिमेय है या पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जब भी ऐसी हमारे पास संख्या जाए, क्या इसमें 1 2 1 1 फिर 2 1 1 1, यानी कि क्या हो रहा है? इसमें कोई संख्या क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है। कोई संख्या क्या नहीं है? रिपीट नहीं हो रही है। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा इसका? अपरिमेय होगा संख्या। हाँ, अगर रिपीट होती है तो क्या होता है? परिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2.121212 डैश, तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय होगा। या 3.1234567 और 9, उसके बाद क्या हो रहा है? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे से। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या और इसमें रिपीट हो रहा है सेम टू सेम, तो इसके लिए क्या होती है? परिमेय संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3/√12 है। तो हमें √3/√12 क्या है ये बताना है। ऑप्शन में हमें दिया है परिमेय है या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, √3/√12 इसको हम सोल्व करते हैं। √3 12 का हम अगर गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं?
4 गुणा में 3, तो इसको और भी सोल्व करते हैं। √3, 4 को हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या कर सकते हैं √3, इन जोड़े में क्या करते हैं, रूट में जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक बार आ जाता है, और क्या बचा यहाँ पर 3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/2, और 1/2 क्या हमारे पास एक परिमेय संख्या है, जिसको करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एक परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/√5 है। हमें 1/√5 को बताना है क्या है, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या या सम संख्या या इनमें से कोई नहीं। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था गुणा करे, भाग करे, जमा करे, घटा करे, तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या है, भाग में है, क्या ये भाग में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.234। तो ये पूछा क्या है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है या परिमेय या पूर्णांक है, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होंगे उतनी जीरो नीचे, तो किसकी फॉर्म में आएगी, p/q की। q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या सी होगी कि परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या है हमारे पास, क्या संख्या है, 24.43, और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। क्या क्या वो को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखना हमें से। तो देखिए इसके लिए अगर हम p/q के रूप में लिखना तो क्या करते हैं, 24 जितने के ऊपर बार लगा है, जितने के ऊपर बार लग गया उनको ऐसे ही, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा उतने 9 नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर कितनी संख्याओं के नीचे लगा, 1 2, तो 2 नीचे आ जाएंगे हमारे पास। तो किसकी फॉर्म में होगी, p/q की। क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, संख्या गिन लेनी है 1 2, तो दोनों, अगर एक के ऊपर लगाता तो 1 9 नीचे आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6x की 4y, क्या है 6x की 4y तथा 12xy का महत्तव समावर्तक निकालना है। यानी क्या निकालना है, महत्तव समावर्तक, यानी कि हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो हम इसको लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 x की पावर 4 गुणा y। 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 x गुणा y। क्या निकालना हमें, 6x की 4 और 12xy निकालना। क्या हमें HCF। HCF में क्या होता है, कॉमन और कम पावर। कॉमन की एक तो 2 यहाँ पर और 3, और x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो हम x की पावर 1 लेंगे और y, तो 3 में 6, तो क्या आ जाएगा 6xy, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √10 गुणा √15 बराबर है, क्या पूछा है, बराबर है। ये किसके बराबर है, ये हमारे से वो निकालना है। तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में √5, और इसको 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा में √3। तो हम इसको अगर लिखे हम √2 गुणा √5, इसको अगर हम लिखे √5 गुणा √3। देखिए √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √6, और 5 की √5 से होगी तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 √6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 √6।
6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √3 और 3 - √3 और पूछा है एक परिमेय संख्या ऑप्शन दिया है हाँ या नहीं या का नहीं जा सकता या ए एंड बी। तो हम देखिए इसका अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा, इसमें अगर हम फार्मूला लगाए a + b a - b का, तो उसका फार्मूला क्या होता है a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b क्या √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √3 की शक्ति अगर 2 है तो उसको हम कह सकते हैं क्या आएगा 3 आएगा आंसर, क्योंकि √3 गुणा √3 क्या होता है 3। तो 9 में 3 माइनस करेंगे हम 6, तो 6 क्या है एक परिमेय संख्या, क्या ये परिमेय, तो हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ये कह सकते हैं हाँ, इसका हाँ आंसर हो जाएगा।